शुरुआत करते हैं 20 जुलाई की हिंसा की उस वक्त की बड़ी खबर से जहां मास्क वाले उपद्रवियों पर पुलिस की नजर है। दिल्ली पुलिस उन सब वीडियो की जांच कर रही है जिसमें चेहरे पर मास्क पहनने वाले लोग उपद्रव करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि चेहरा ढके बदमाश पुलिस पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। तकरीबन 400 सीसीटीवी कैमरों से दिल्ली पुलिस मास्क पहने उपद्रवियों का सीक्वेंस तैयार कर रही है। जी हां, एक के बाद एक इस सीक्वेंस को तैयार किया जाएगा। कई ऐसे थे जो बदमाशी में मास्क पहन के आए थे, यानी कि खुराफात के चलते। इन तस्वीरों को देखिए, पहचानना कितना मुश्किल, लेकिन 400 कैमरे के जरिए, क्योंकि कहां से उठे थे, किस गाड़ी में बैठे थे, कहां तक आए थे, इस पूरी सीक्वेंस को तैयार करने के बाद चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। और एक नहीं, इसमें सैकड़ों चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जिनमें सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। और ये चेहरे ढके हुए उपद्रवी कौन है, इनके पीछे किसकी साजिश थी, क्या इनकी मंशा थी, क्या ये युवा थे, क्या ये जेनेक्स थे जो यहां पर आए थे सिर्फ और सिर्फ एक प्रदर्शन करने। अब आपको जरा वीडियो दिखा दूं कि आखिरकार हुआ क्या था। और ये तस्वीरें देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या है तस्वीर। स्पाइडरमैन का मास्क है और मास्क के पीछे छिपा चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल। शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस को 400 कैमरे और 400 सीसीटीवी कैमरे की मदद लेनी पड़ गई। और ये समझना पड़ेगा कि इस पूरे प्रकरण में एक नहीं, दो नहीं, 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे के जरिए इन्हें पहचानने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ मेरे अभी सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या है जानकारी, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस बात पर तय कर चुकी है कि एक के बाद एक सारे चेहरे बेनकाब किए जाएंगे, भले ही मास्क के आगे कोई भी मास्क लगा हो। चेहरा ढके बदमाशों ने जो किया था हमला, उस पर अब जांच हो रही है। करीब 400 से ज्यादा सीसीटीवी पुलिस खंगाल रही है। और इसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसमें कई ऐसे उपद्रवी हैं जिनके नाम सामने आएंगे और चेहरे बेनकाब होंगे। मुकेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या ताजा जानकारी है इस समय? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस से जानकारी मिली है कि 20 जुलाई की जो हिंसा हुई थी और उसके बाद लगातार जिस तरह से पुलिस कर्मियों पर हमले हुए, उसमें सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग आए जो जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में थे। और इन लोगों ने मास्क पहने हुए थे या फिर रुमाल से अपने चेहरे ढके हुए थे। बहुत सारे लोगों ने गमछे से अपने चेहरे ढके हुए थे। कुछ लोग हेलमेट पहनकर घूम रहे थे तो कुछ ने स्पाइडरमैन के मास्क पहने हुए थे। पुलिस के मुताबिक ऐसा लगता है कि ये वही लोग हैं जो कि हिंसा में शामिल थे, क्योंकि जो ये प्रोटेस्ट था उसमें जो आम छात्र थे वो तो अपना चेहरा खोलकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग आए थे जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे। और ऐसा लगता है अब तक की जांच में ये सभी वही लोग हैं जिन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमले किए हैं, जिन्होंने पथराव किया है, जिन्होंने गाड़ियां तोड़ी हैं और जिन्होंने जो है कई गाड़ियों के टायर पंक्चर किए हैं। तो इस तरह की जानकारी मिल रही है। उसके बाद पुलिस ऐसे लोगों का पूरा सीक्वेंस तैयार कर रही है, क्योंकि जो पूरा लुटियन जोन है ये वो इलाका है जहां पर सड़क पर, हर तिराहे पर, हर चौराहे पर, हर जगह पर स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा मेट्रो का रूट जहां से ये लोग निकले हैं और जहां से गए हैं वहां के भी सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं कि आखिर इन्होंने अपने मुंह पर रुमाल या मास्क कहां पर लगाया और उसके बाद जंतर मंतर से जाने के बाद इन्होंने कहां पर रुमाल को हटाया, वहां से इनके चेहरों की पहचान की जा रही है। पूरे लुटियन जोन के आसपास के इलाकों में जहां पर कैमरे लगे हैं सीसीटीवी के, करीब 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है, जिसके बेसिस पर ऐसे चेहरों की पहचान की जा रही है। जो मेट्रो से आए होंगे, दूर दराज के इलाके से आए होंगे। अब तो मेरठ तक मेट्रो है, इधर आप गाजियाबाद तक चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, मेट्रो से आप कहाँ चढ़ रहे हैं। क्या इस पूरे प्रकरण को और दिल्ली और एनसीआर और हो सकता है उसके आगे के इलाकों को भी खंगाला जाएगा?
देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस पूरा रूट मैप तैयार कर रही है कि ये जो चेहरा ढककर लोग आए थे वो किस रूट से आए थे। क्या बसों से आए हैं, क्या फिर ऑटो से आए हैं, मेट्रो से आए हैं। आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसके बेसिस पर ये ज़रूर मालूम चल पाएगा कि आखिर ये लोग कहाँ से आए थे, इन्होंने किस जगह पर अपने मुंह पर रुमाल बांधा या फिर मास्क पहना, और आखिर जंतर मंतर से जाने के बाद इन्होंने कहाँ पर रुमाल हटाया। क्योंकि ऐसा संभव है कि इनमें से कई लोग हिंसा में शामिल हों, पुलिस कर्मियों पर हमले में शामिल हों, और इनमें से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हों। तो पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं और क्या ये सभी लोग हिंसा में शामिल हैं। क्योंकि शक इस बात का है कि मास्क पहनने या अपना चेहरा छुपाने का यही मतलब है कि पुलिस उनकी पहचान ना कर पाए और वो अपना काम करके निकल जाएं। तो फिलहाल पुलिस 400 जो कैमरे लगे हैं लुटियन जोन में, उसकी मदद से इन तमाम लोगों की पहचान कर रही है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो पूरा रूट मैप है वो तैयार कर रही है, जिसके बेसिस पर उपद्रव करने वाले, हिंसा करने वाले, पुलिस पर हमला करने वाले लोगों की पहचान हो। उपद्रवियों के लिए जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ये वो नहीं है, ये वो हैं जो लुटियन में लगे हैं। और लुटियन का मतलब जरा आपको समझाना जरूरी है। लुटियन वो इलाका है जहां वीवीआईपी सिक्योरिटी होती है, जहां वीवीआईपीज या फिर महत्वपूर्ण लोग रहते हैं। ये सड़कें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, इसलिए सीसीटीवी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। अब आप कल्पना कीजिए कि 400 सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो रही है। मुकेश, वापस आ रही हूँ आपके पास। आपको ये बता दें कि 20 जुलाई से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, क्योंकि 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन पर बड़ी खबर यह है कि संसद भवन के करीब पहुंच गई थी भीड़, सबने देखा था। एनडीटीवी को मिले 20 जुलाई के सीसीटीवी ये बता रहे हैं कि संसद से 100 मीटर की दूरी पर थे ये प्रदर्शनकारी, और वीडियो सामने के आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि प्रदर्शनकारी संसद तक कैसे पहुंचे? क्या यह सुरक्षा में चूक है या फिर उनकी उससे पहले की तैयारी? कोई तो है जो ये रूट मैप बता रहा है। ये वीडियो देखिए, संसद भवन से 100 मीटर की दूरी पर अगर ये है तो आप कल्पना कीजिए कि ये खतरा कितना बड़ा था। खतरा इसलिए नहीं क्योंकि युवा हैं या छात्र हैं जो अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन खतरा इस बात पर कि जो नकाब के पीछे लोग छुपे हैं वो युवा बनकर आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी मंशा कुछ और थी। ये 5 वीडियो के जरिए आप देखिए कि किस तरह से सीसीटीवी के जरिए ये बड़ा खुलासा हो रहा है। पहले भीड़ आती है, प्रदर्शनकारी आते हैं, प्रदर्शनकारी की आड़ में आते हैं वो लोग जो नकाब पहने होते हैं, जिसमें चेहरा नहीं दिख रहा होता है। जरा पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। बीस जुलाई का बड़ा खुलासा, सीसीटीवी फुटेज एनडीटीवी के पास। संसद से 100 मीटर दूर तक भीड़, रेल भवन के सेल्फी पॉइंट तक पहुंचे। 5 सीसीटीवी फुटेज में दावा। 20 जुलाई को प्रदर्शन को लेकर अब बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। एनडीटीवी को मिले सीसीटीवी फुटेज में दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी संसद भवन के बेहद करीब तक पहुंच गए थे। रेल भवन के पास मौजूद सेल्फी पॉइंट तक हजारों लोगों की मौजूदगी साफ नजर आ रही। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या प्रदर्शन तय सीमा से आगे बढ़ गया था और क्या संसद क्षेत्र की सुरक्षा को अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ा? इसके अलावा सवाल ये भी है कि आखिर संसद क्षेत्र पर भीड़ कैसे पहुंची? सुरक्षा घेरा कितना प्रभावी था? क्या बैरिकेडिंग पर दबाव पड़ा? एजेंसियों की रिपोर्ट क्या कहती है? 20 जुलाई के प्रदर्शन का ये सीसीटीवी एंगल अब पूरे घटनाक्रम को नए नजरिए से देखने की वजह बन रहा है। संसद के करीब तक पहुंची भीड़ की ये तस्वीरें सिर्फ उस दिन की कहानी नहीं बताती, बल्कि सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी कई अहम सवाल खड़े कर रही हैं। इन तमाम सीसीटीवी फुटेज ने 20 जुलाई को दिल्ली में हुए प्रदर्शन को लेकर बहस को नया एंगल दे दिया है। अब नजर इस बात पर है कि इन तस्वीरों पर आधिकारिक पक्ष क्या कहता है और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में क्या सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ये बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, ये बात आपके लिए समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जंतर मंतर आंदोलन में कितने क्रिमिनल हैं, क्योंकि 2873 चेहरे हैं, 101 हत्या के आरोपी हैं, 62 ने हत्या की कोशिश की है और उन पर इस बाबत मामले दर्ज हैं, 61 पर बलात्कार के आरोप हैं, 6 पर पॉस्को केस हैं और ये अपराधी हैं, यानी कि एक से एक हैं। करीब
267 के आसपास आ रहे हैं, जो कि ड्रग्स से जुड़े केस हैं। 284 डकैती लूट के आरोपी हैं, 25 महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपी हैं, 135 झपटमारी के आरोपी हैं और 19 अपहरण के आरोपी हैं और करीब 229 आर्म्स एक्ट के आरोपी हैं। और ये वो चेहरे हैं जो मास्क लगाकर इसी तरह से वहां पर घूम रहे थे। ये दो तस्वीरें, एक और प्रदर्शनकारी युवाओं की आड़ में अपने एक एजेंडे के तहत क्या चल रहे थे, ये सवाल अभी भी जवाब तलाश रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने किस तरह से रोका, 100 मीटर दूर है ये मात्र संसद भवन से अंतिम सिक्योरिटी होती है। इसी के बाद आपको सीधा संसद परिसर की फाइनल सिक्योरिटी के जरिए एंट्री मिलती है। और कल्पना कीजिए, जंतर मंतर से शुरू हुआ ये सफर सीधा संसद तक आकर पहुंच गया। मुकेश, पुलिस ये भी तो जानने की कोशिश कर रही होगी ना कि ये उपद्रवी वहां पर मास्क लगाकर क्यों खड़े थे। अगर उनकी मंशा गलत नहीं थी तो वो इस तरह से अपना चेहरा छुपाकर नहीं घूमते। देखिए, बिल्कुल ये जो मास्क पहने लोग दिखाई दे रहे हैं, इनकी पहचान बहुत जल्दी हो जाएगी। और आजकल जो तकनीक है वो इतनी ज़्यादा एडवांस है कि इनकी पहचान कर लेगी। जो सीसीटीवी कैमरे हैं या जो मोबाइल की लोकेशन है, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके जरिए इनकी पहचान हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो फुटेज मिला है एनडीटीवी को, वो दिखाता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो संसद भवन की तरफ उसके गेट पर या उसके अंदर जाने की तरफ आमादा थे। और जो तस्वीरें मिली हैं वो दिखाती हैं कि महादेव रोड, रफ़ी मार्ग और जो रेल भवन का राउंड अबाउट है, वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो करीब संसद से 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर रह गए थे। और वो इतना नज़दीक आ गए थे कि जो संसद भवन के अंदर जो सीआईएसएफ तैनात है, उन्होंने हथियारों के साथ अपनी पोजीशन ले ली थी। यानी कि अगर कोई संसद भवन का गेट तोड़कर अंदर जाता तो शायद अंदर से फायरिंग भी हो सकती थी, क्योंकि सीधा गोली मारने के आदेश होते हैं अगर कोई संसद भवन के अंदर जबरन एंट्री करता है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस है उसकी भी सुरक्षा में भारी चूक है। हालांकि दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि जो संसद चलो जो मार्च था उसके लिए पहले से बता दिया कि परमिशन नहीं है, जनता पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक थी उसने तमाम बैरिकेड्स तोड़े, लगातार पुलिस माइक से अनाउंसमेंट कर रही थी। उसके बाद तो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कहकर उसमें जितनी अशांति दिखी है, इसी वजह से तो मास्क पर सवाल उठ रहे हैं।